हाय एवरीवन। आज हम बच्चों के पौष्टिक आहार के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। पहले पार्ट में हम 2 साल से 12 साल के बच्चों के पौष्टिक आहार के बारे में बात करेंगे और लास्ट पार्ट में हम 6 महीने से 2 साल के बच्चे के आहार के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पौष्टिक आहार। क्यों बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। बच्चों की जो प्रॉपर ग्रोथ जो होती है, जो उनके मस्तिष्क की ग्रोथ, उनके शारीरिक की ग्रोथ, मांसपेशियों की, हड्डियों की जो भी प्रॉपर ग्रोथ होती है वो 2 साल से लगभग 12 साल के बीच में होती है। तो इस ग्रोथ के लिए आप बॉडी को पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। तो इस बीच में बच्चों को जितना पौष्टिक और जितना हेल्दी खाना दिया जा सके उतना ही हेल्दी खाना बच्चों को देना चाहिए। अब अगर हम हेल्दी खाने की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है जो खाने को हेल्दी बनाता है। तो जो बच्चों का आहार होना चाहिए वो प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन इन सब से परिपूर्ण होना चाहिए, जो कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, बोन्स डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होता है। अब हम ये इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोटीन किस किस फूड से बच्चों को मिल सकता है, कैल्शियम किस किस फूड से बच्चों को मिल सकता है, विटामिन कैसे कैसे बच्चों को मिल सकता है और कितने अमाउंट में ये सारी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉडी ग्रोथ के लिए होता है वो कैल्शियम। मेन कैल्शियम हमें कैसे मिल सकता है। तो जो कैल्शियम का सबसे इजी सोर्स जो होता है वो होता है काऊ मिल्क। अगर बच्चा आपका 2 साल का हो चुका है तो बच्चे को आप काऊ मिल्क दे सकते हैं। काऊ मिल्क में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो कि बच्चों के हड्डियों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बच्चों को दूध को देने के लिए आप कैसे इसके अमाउंट को फिक्स कर सकते हैं। अगर बच्चा आपका 2 से 4 साल का है तो उसे आप दिन में 2 से 3 कप दूध दे सकते हो। अगर बच्चा 4 से 6 साल का है तो 2 से 2.5 कप दूध आप दे सकते हो और उसके आगे 8 से 12 साल का बच्चा है तो आप उसे दिन भर में 2 कप दूध दे सकते हो। अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, काफ़ी एक्टिविटी करता है, तो उस केस में आप बच्चों को दूध का अमाउंट 4 कप तक आप बढ़ा सकते हो, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, फिर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि फिर बच्चों को कैल्शियम कैसे दिया जाए। तो उसके लिए काफ़ी ऐसे ऑप्शंस हैं जो दूध के बजाय आप बच्चों को दही दे सकते हो, चीज़ दे सकते हो, सोया मिल्क दे सकते हो, जो कि कैल्शियम की मात्रा को परिपूर्ण करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की, कि बच्चों को प्रोटीन कैसे मिल सकता है और कितने अमाउंट में बच्चों को प्रोटीन देना चाहिए और प्रोटीन का मेन सोर्स क्या क्या है। तो प्रोटीन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो बच्चों को प्रोटीन के लिए एग दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में आपको प्रोटीन उपलब्ध मिल सकता है बच्चों के लिए। और फिश से आपको प्रोटीन के साथ ओमेगा फैटी एसिड मिल सकता है, जो बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पर जिनके बच्चे या जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो प्रोटीन कैसे ले सकते हैं, उनके लिए वो बच्चों को सोया दे सकते हैं, वो बच्चों को चीज़ दे सकते हैं, वो बच्चों को पनीर दे सकते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में दाल भी दे सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा सोर्स प्रोटीन का माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेन्स की। ग्रेन्स बचते हैं, उसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और बच्चों के लिए डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए बच्चों के मील में हमें प्रचुर मात्रा में ग्रेन भी ऐड करना चाहिए। ग्रेन के लिए आप बच्चों को क्या क्या दे सकते हो, तो बच्चों को आप मल्टीग्रेन ब्रेड दे सकते हो, ब्राउन ब्रेड दे सकते हो, ओट्स दे सकते हो, आप उन्हें ब्राउन राइस दे सकते हो। इन सब में काफ़ी अच्छे मात्रा में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बच्चों को डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। इसमें आजकल कई सारे मल्टीग्रेन पास्ता भी आते हैं जो बच्चे इजीली खाना पसंद करते हैं, तो आप उन्हें इस तरह के ग्रेन भी
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिश बना के उनको दे सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो बहुत सारे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ई, विटामिन सी पाए जाते हैं, जो कि उनकी आइज़, ब्रेन, किडनी, लीवर के ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो बहुत अच्छे में अगर आप बात करें वेजिटेबल में, तो आप उन्हें ब्रोकली दे सकते हो, आप हरी गोभी उसे हम कहते हैं, आप उसे अच्छे से बॉयल करके मैश करके बच्चों को खिला सकते हो। आप कैरेट दे सकते हो, कैरेट में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि उनकी आई साइट के लिए बेनिफिशियल होता है। डिफरेंट टाइप के आप बच्चों को स्वीट पोटैटो दे सकते हो, उसे भी आप मैश करके और बॉयल करके बच्चों को आप इजीली खिला सकते हो। काफ़ी डिफरेंट टाइप के आप रेसिपी बच्चों को बना के ये चीज़ उनके खाने में आप ऐड कर सकते हैं। आप बच्चों को फ्रूट्स भी दे सकते हो। फ्रूट्स में मेनली आप बच्चों को एप्पल, बनाना, एवोकाडो, सिट्रस फ्रूट्स दे सकते हो। बनाना में भी, बनाना और एप्पल आप इजीली बच्चों को चॉप करके दे सकते हो। एवोकाडो में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है, जो कि बच्चों के ब्रेन की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंज हुआ आपका, इन सब में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है, जो कि बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इस बेसिस पे आपको पर डे का बच्चों का मील प्रिपेयर करना चाहिए कि बच्चे को प्रॉपर कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और बाकी के जितने भी फाइबर्स हैं वो बच्चों के मील में प्रेजेंट हों। अब हम 6 महीने तक के बच्चों की बात करते हैं। तो 6 महीने तक के बच्चों को माँ को केवल अपना ही दूध पिलाना चाहिए, उसके अलावा ऊपर से उसे पानी तक भी नहीं देना चाहिए। जब बच्चा 6 महीने पूरे कर लेता है, तब धीरे धीरे बच्चे को हम सेमी सॉलिड फूड देना स्टार्ट करना चाहिए। तो सेमी सॉलिड फूड में आप पहले प्यूरी दे सकते हैं, बनाने को मैश करके दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं। पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बच्चे को कुछ भी नया खिलाते हैं, तो कम से कम एक खाने के बाद दूसरा कुछ भी नया खिलाने में कम से कम 4 दिन का अंतर रखना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या या कौन सा फूड बच्चा खाना पसंद कर रहा है और कौन सा फूड बच्चा खाना पसंद नहीं कर रहा है। तो उस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को क्या खाना पसंद और क्या खाना पसंद नहीं है। आफ्टर 1 ईयर जब बच्चा कंप्लीट करता है, तब बच्चे को आप धीरे धीरे सॉलिड फूड भी ऐड करते हो। तो धीरे धीरे बच्चों को आप दलिया दे सकते हो, और दाल और राइस को मिक्स करके मैश करके दे सकते हो, कर्ड राइस बच्चे को दे सकते हो, कई सारे फलों के आप जूस भी दे सकते हो। और बाकी कुछ जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर वो बच्चे को कुछ एग खिलाना चाहते हैं, कुछ ऐसा नॉनवेज खिलाना चाहते हैं, तो पहले एक बार वो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि अगर बच्चे को वो नॉनवेज फूड देना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके साथ एक ऐसा चार्ट दे दूंगी, या एक फूड चार्ट मैंने अपने बच्चे के लिए रखा था, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और उसके साथ आप भी कोई एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसमें बहुत अलग अलग तरह के आइटम हैं जो आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक आइडिया है, जिससे आप वो आइडिया ले सकते हो और बच्चे को खाने के लिए दे सकते हो। पर सबसे मेन जो बच्चों को खाने देने का, बच्चों की टाइमिंग आपको ज़रूर फिक्स करनी चाहिए। जिस तरीके से बड़ों की टाइमिंग होती है खाना खाने की, उसी तरीके से बच्चों के लिए भी खाने की टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, जिससे कि अगर बच्चे के खाने की टाइमिंग में डिफरेंस नहीं रहेगा तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी, और जिससे बच्चे को खाने की आदत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप सुबह आप नाश्ता करती हो तो बच्चे को भी नाश्ता दो, लंच के टाइम बच्चे को भी अपने साथ लंच कराओ, फिर शाम को जब हल्का फुल्का नाश्ता आप करते हो तो बच्चे को भी आप हल्का फुल्का नाश्ता दो, और फिर रात में अपने साथ बच्चे को भी आप डिनर कराओ। तो जिससे बच्चे की भी एक टाइमिंग फिक्स हो जाती है खाना खाने की। इन सब बातों के अलावा एक हमें और बात का ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कि सेम एज के बच्चों में कुछ बच्चे पतले होते हैं और कुछ बच्चे मोटे होते हैं। तो ऐसे में कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को अपने, अगर बच्चा उनका पतला है तो इस चीज़ को वो देख के बहुत परेशान होते हैं, और फिर उसके लिए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी फूड भी खिलाने लगते हैं, काफ़ी तेल देना, काफ़ी घी देना। उससे बच्चा आपका मोटा नहीं होता, पर उससे बच्चे में एक और इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे के लीवर में प्रॉब्लम्स आने लगती है अगर बहुत ही आप ऑयली फूड बच्चे को खिलाते हैं। जो बच्चे की हेल्थ होती है, वो दुबला या पतला है, वो बच्चे के पेरेंट्स के जीन पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स के जीन पतले होते हैं तो वो बच्चे पतले होते हैं, और कुछ पेरेंट्स के जीन मोटे के होते हैं तो बच्चा मोटा होता है। तो अगर आपका बच्चा प्रॉपरली एक्टिव है पर पतला है तो आपको इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चा एज
जैसी उसकी एज है वो एज के हिसाब से ग्रो कर रहा हो और वो एक्टिव बच्चा हो। इसके साथ एक और बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ बच्चे कुछ फूड के लिए एलर्जिक होते हैं, मतलब वो बच्चे उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उसका रिएक्शन आप बच्चों के बॉडी पे देख सकते हो अलग अलग फॉर्म में। कभी कभी बच्चे वोमिट कर देते हैं, बच्चे कई बार पॉटी कर देते हैं, कई बार बच्चों के बॉडी पे स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, या तो आप उस फूड को ना दें, और अगर आपको लगता है कि कोई और रीज़न है तो आप इसके साथ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।